Have you always neglected your oral health and are in a situation जब आपके मुंह में आधे दांत निकल चुके हैं, कुछ डेंटिस्ट द्वारा निकाल दिए गए और कुछ डिकेड हो गए? अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो do watch this video till the end because today we will be discussing about giving full arch or full mouth teeth using dental implants. Hello, my name is Dr. Abhinav Kathuria. I am a periodontist and an implantologist and I have been practicing oral implantology for the past 20 years. So coming to the topic of the video, which is comprehensive dental treatment using dental implants. इसका मतलब है कि full arch, पूरा ऊपर का जॉ और पूरा नीचे के जॉ को दांतों से रिप्लेस करना by using dental implants. आपने अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा जिन्होंने डेंचर्स पहन के अपने लास्ट 20-25 years of life निकाले, which was very uncomfortable. Wearing a denture is very uncomfortable because number one, it is not a permanent solution. Because of the dentures, the bone constantly loses volume. उसकी वजह से डेंचर्स हर कुछ 5-6 साल में लूज होने लगते हैं या चुभने लगते हैं. And that is not the way nature gave us teeth. But only after the advent of dental implants, it was possible to give full arch or full mouth teeth using dental implants. ये एक ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके मल्टीपल टीथ निकाल दिए जाते हैं या सड़ जाते हैं, डिकेड हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपना रेगुलर chewing or eating of meals नहीं कर पाते, and also their aesthetics is compromised. Here I must add that dental implants are also possible for single missing teeth, but this video is specially directed to those people who require multiple teeth on multiple implants. Who is the ideal candidate for full mouth rehabilitation using implants? So any patient who has multiple missing teeth और उनके काफ़ी सारे दांत डिकेड हैं या सिर्फ रूट स्टम्प्स पड़ी हैं और ऊपर का दांत टूट चुका है, जिनको खाने में तकलीफ होती है बिकॉज दांत कम है, जहां ऊपर के दांत है वहां नीचे के नहीं है, जहां नीचे के दांत है वहां ऊपर के नहीं है, और स्माइल करने पे आगे के दांत मिसिंग है. ऑल दीज पीपल आर गुड कैंडिडेट्स फॉर फुल माउथ रिहैब यूजिंग डेंटल इम्प्लांट्स. Coming on to the procedure. So let's discuss the procedure for this treatment. जो पहली अपॉइंटमेंट होगी उसमें आप डेंटिस्ट से मिलेंगे और वो असेस करेंगे कि आपके जो रिमेनिंग टीथ हैं उनका क्या स्टेटस है. फिर वो एक आपको CT स्कैन रिकमेंड करेंगे जो आपको CBCT एक कराना रहेगा, जिस CBCT में आपकी बोन का वॉल्यूम, एग्जिस्टिंग टीथ का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनली हमें पता चल जाएगा. डिपेंडिंग ऑन दैट द होल प्लान will be formulated. कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट में कुछ पेशेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि जो हमारे रिमेनिंग टीथ है क्या उनको निकालना जरूरी है. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर ईच एंड एवरी टूथ, बट समटाइम्स द रिमेनिंग टीथ आर नॉट इन अ गुड पोजिशन. कभी कभी वो हमारे प्लान को ऑल्टर कर देते हैं और वो प्लान हम नहीं एग्जीक्यूट कर पाते, तो उस वे में उनको निकालना ज़रूरी हो जाता है. सो आई थिंक अ डिस्कशन विद योर डेंटिस्ट कैन आंसर योर क्वेश्चंस वेदर रिमेनिंग टीथ कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्लान या उनको निकालना ज़रूरी रहेगा. यूजुअली फुल आर्च या फुल माउथ केसेस में 4, 6 या 8 इम्प्लांट्स डाले जाते हैं. नाउ दिस डिसीजन वेदर टू पुट 4 इम्प्लांट्स, 6 इम्प्लांट्स और 8 इम्प्लांट्स विल बी मेड आफ्टर द डेंटिस्ट सीज योर क्लिनिकल पिक्चर एंड ऑल्सो द CBCT पिक्चर. जब हम 3 डायमेंशनली ये देख लेंगे कि बोन वॉल्यूम कितनी अवेलेबल है, उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि 4 इम्प्लांट्स डालना सही रहेगा, 6 या 8 इम्प्लांट्स. After the consultation appointment, the next appointment will be the day of the surgery. On that day, the extractions will be done. जो दांत खराब है उनको निकाला जाएगा. Depending on the plan, 6, 8 और 4 implants, whatever be the plan, वो सारे implants डाले जाएंगे. उन implants के ऊपर एक स्पेशल तरह के मल्टी यूनिट अबटमेंट्स लगाए जाएंगे और उन मल्टी यूनिट्स अबटमेंट के सहारे से एक स्क्रूड इन डेंचर, जो निकालने चढ़ाने वाला डेंचर नहीं, एक स्क्रूड इन डेंचर उन मल्टी यूनिट अबटमेंट्स और इम्प्लांट्स पे दे दिया जाएगा. इसका मतलब है बिफोर यू गो ऑन दैट डे यू विल हैव ऑल द टीथ screwed in place. तो उसी अपॉइंटमेंट में ही सारा काम होता है, वो सबसे लंबी अपॉइंटमेंट होती है. एंड व्हेन यू गो ऑन दैट डे यू विल हैव ऑल द टीथ which are fixed. But again this prosthesis will only be for 3 months. 3 महीने बाद इस prosthesis को नए तरीके से बनाया जाएगा और उस 3 महीने में ये prosthesis आपको काम में आएगा. During the next 3 months when the temporary prosthesis is in your mouth and which is screwed in and fixed, कुछ instructions होंगी जो आपको फॉलो करनी होंगी, जैसे कि जो आपकी डाइट है, जो मील है, वो सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, बट द रेगुलर फूड लाइक रोटी, सब्जी, दाल, ये सब आप खा सकते हैं. बहुत च्यूई और बहुत हार्ड फूड आप नहीं खा पाएंगे फॉर द फर्स्ट 3 months. जब फाइनल प्रोसेस लग जाएगी 3 महीने के बाद, तब आप कुछ भी खा सकते हैं. देन यू विल मीट द डेंटिस्ट आफ्टर 3 months.
जो टेम्परेरी प्रोस्थेसिस है उसको हम स्क्रू आउट करेंगे और एक नया मेजरमेंट लिया जाएगा ऑफ द हील्ड जॉ, जिसमें इम्प्लांट्स हील हो चुके होंगे, बॉडी का पार्ट बन चुके होंगे और जो गम टिश्यू है वो भी एग्जैक्टली सेट हो गया होगा। उस स्टेज पे एक दोबारा से स्कैन लिया जाता है। वो डिजिटल स्कैन भी हो सकता है और वो मेजरमेंट इम्प्रेशन से भी हो सकता है, बट आजकल हमारे क्लिनिक में हम डिजिटल स्कैन्स यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड द मेजरमेंट एट द फाइनल प्रोस्थेसिस। और उस स्टेज में उस स्कैन को शेयर किया जाएगा डेंटल लैब के साथ और एक फाइनल प्रोस्थेसिस जो कि सिरेमिक का बना होगा वो बन के लैब से आएगा और वो आपके माउथ में स्क्रू इन किया जाएगा। नाउ दिस प्रोस्थेसिस is a permanent prosthesis and it will stay for next 10-15 years. Although I must add one thing here, that the final prosthesis will last you 15 years minimum, of course, but you will have to take care of it. तो कुछ do's and don'ts है और कुछ regular checkups की requirement होगी जो आपको हर 6 months में आके clinic पे करानी होगी। तो do's and don'ts तो ये है कि आपको कुछ खाना नहीं फंसने देना उस prosthesis में, उन दांतों के नीचे कुछ खाना नहीं फंसने देना, रेगुलर ब्रशिंग करनी है, रेगुलर फ्लॉसिंग करनी है और उस प्रोस्थेसिस के नीचे वाटर फ्लॉसर से क्लीन करना होगा। ऑल्सो एवरी 6 months में आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना होगा जो कि आपके इम्प्लांट की इंटीग्रिटी चेक करेंगे और साल में एक बार एक्सरे भी लेंगे ये देखने के लिए कि किसी इम्प्लांट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर इन सब बातों का ध्यान आप रखेंगे तो एक फुल माउथ प्रोस्थेसिस विल लास्ट यू अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। अक्सर लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सच अ ट्रीटमेंट? कॉस्ट डिपेंड्स ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट, द टाइप ऑफ इम्प्लांट्स, द ब्रांड ऑफ इम्प्लांट्स। ऑल्सो कभी कभी ये भी डिपेंड करता है कि हम प्रोस्थेसिस कौन सा चूज कर रहे हैं। समटाइम्स व्हेन द प्रोस्थेसिस बिकम्स वेरी हैवी वी टेंड टू यूज टाइटेनियम मिल्ड प्रोस्थेसिस व्हिच इज लाइटर। अगर वो टाइटेनियम का बना होगा तो एक्सपेंसिव होगा, अगर यूजुअल मेटल का बना होगा तो थोड़ा less expensive hoga. But there are a variety of factors, but I can give you a range. Such type of a treatment can be anywhere between 1.5 to 4-5 lakh rupees. But you must understand that there are a lot of people involved in giving you such kind of comprehensive treatment. There is the restorative dentist, there is the surgical oral surgeon, the periodontist, all of them are involved. Then there is a lot of lab costs involved in getting the right prosthesis made specially for you. So that's why the cost. I hope this video answers a lot of questions regarding for those people who have multiple missing teeth, जो अभी तक यही सोच रहे थे कि मैं नए दांत कहाँ से ले सकता हूँ, कैसे फिक्स दांत ले सकता हूँ, कैसे दोबारा से खाना खा सकता हूँ उसी एफिशिएंसी के साथ जितना मैं 20, 25, 30 साल पहले खाता था। So I think I have cleared your doubts. If you still have any doubts, please put your doubts in the comments below and we'll be happy to answer them. Also like, share and subscribe our channel. Thank you.